नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब धीरे धीरे देश के कई हिस्से में फैल चुका है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर अपनी आस्था का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया, जहां आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आए। दरअसल उज्जैन में मंगलवार दोपहर चमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। वहीं दूसरी ओर देर शाम उज्जैन के नौरंग डांडिया गरबा में आई लव महाकाल के बैनर और पोस्टर लगाए गए और जय महाकाल का घोष किया गया। आयोजकों के मुताबिक यह महाकाल के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करने का एक तरीका है। यानी अब आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव महाकाल भी चर्चा में आ गया। तो वहीं धार्मिक पोस्टरों पर देश भर में उठे विवाद का असर अब काशी तक पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद के लिखे पोस्टर सामने आने के बाद संत समाज ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इसके जवाब में काशी के प्रमुख मठों और मंदिरों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। सवाल यह है कि क्या ये पोस्टर आस्था का इजहार है या फिर एक राजनीति का नया अखाड़ा। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स की मदद से ये समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल कानपुर में 4 सितंबर को यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस पर एफआईआर ने दर्ज किया था। बराफात पर यह जुलूस निकाला गया था जिसमें आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर थे वो लगाए गए। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, दूसरा समुदाय भी सामने आ गया, मुस्लिम समुदाय। दोनों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया, क्योंकि जब ये रैली निकाली गई थी तो उस रैली की पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी और इन्हीं नियमों के तहत एफआईआर को दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि उज्जैन में क्या हुआ। गरबा में पोस्टर लहराए गए। गरबा में कौन से पोस्टर लहराए गए? आई लव महाकाल। 5000 से ज्यादा जो लोग हैं एक साथ एकजुट होते हैं। लोगों ने जय महाकाल के नारे लगाए। आई लव महाकाल के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए। तो एक नए विवाद को जन्म देने की यहां पर बात सामने आ रही है। अब गरबा आयोजकों का क्या कहना है ये समझिए। यह श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका है। पूरा पंडाल जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। अपने आराध्य देव के लिए बैनर लगाने में आखिर आपत्ति क्या है? यह श्रद्धा व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है, ये गरबा पंडाल आयोजकों का कहना है। उनका कहना है कि उसके बाद बड़ी तादाद में जो भक्त हैं, जो भीड़ है वहां पर पहुंचती है उस आयोजन में। अब इसके बाद हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए और समझाएंगे बाद में कि इस पूरे विवाद में आखिर हुआ क्या। तो इसको जानने और समझने की जरूरत है कि गरबा आयोजकों ने यह कहा कि यह श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका है और पूरा पंडाल जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। अपने आराध्य देव के लिए बैनर लगाने में आखिर आपत्ति क्या है, ये गरबा आयोजकों का कहना है। और इसी पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी नित्यानंद के पास जाएंगे। नित्यानंद के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि नित्यानंद वाराणसी में है और वाराणसी में जो संत समाज है वो खुलकर सामने आ गया। नित्यानंद, अब ये समझाइएगा कि जय महाकाल के बैनर आए और उसके बाद फिर बनारस में संत समाज भी अब मुखर होकर सामने आ गया। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है बनारस में इस समय? जी देखिए, देश भर में हर कोने में देखा जा रहा है आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं संत समाज भी नाराज था। मगर बीते दिन काशी में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर के साथ युवा पीढ़ी देखी गई। इसके बाद संत समाज ने भी आई लव महादेव का पोस्टर लेकर के इसका विरोध किया, क्योंकि संतों का कहना है ये धार्मिक नगरी काशी बाबा विश्वनाथ की काशी है। यहाँ पे इस तरीके का जो पोस्टर देखे गए, और संत समाज का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसे विदेशी फंडिंग भी दी जा रही है। इसी का विरोध करने के लिए अब काशी में संत समाज द्वारा ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ मंत्रोच्चारण भी किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा नित्यानंद, फिर मैं आपको फ्री करूंगा, अपने मेहमानों के पास चलेंगे। काशी में तो हर बात पर महादेव ही होता है। किसी का अभिवादन करना है, किसी का स्वागत करना है, किसी से मुलाकात करनी है, किसी से बात करनी है, किसी से संवाद करनी है, जहां पर महादेव के नाम से ही शब्दों की शुरुआत होती है, वहां पर महादेव के नाम के बैनर की जरूरत क्यों आन पड़ी?
ये देखिए, संतों का साफ कहना है कि ये धार्मिक नगरी काशी है। इसके साथ अगर बात की जाए, संतों का ये भी कहना है देश की, तो दोनों समुदाय के लोग आपस में मिल बांट के रहते थे। मगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विदेशी फंडिंग का हवाला देते हुए संतों का ये कहना है कि ये एक सांप्रदायिक दंगे का स्वरूप दिया जा रहा है। इसलिए जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद था, उसके बदले में इन्होंने आई लव महादेव के पोस्टर भी लगाए, क्योंकि ये महादेव की नगरी है। संतों का कहना है महादेव की नगरी में सिर्फ महादेव का ही जो नाम है वो चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नित्यानंद आपका। नित्यानंद हमारे सहयोगी जुड़े थे, जिसमें नित्यानंद ने बताया कि आई लव महादेव की जो बैनर हैं, जो पोस्टर हैं, वो लगाए जा रहे हैं वाराणसी में। अब आपको अपने मेहमानों के पास लेकर चलूंगा। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर अब आपको मेहमान जो हैं वो नजर आएंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जा कुछ कहां रहा है, कैसे ये चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। महाकाल की नगरी में आई लव महाकाल लिखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी की बात करें तो आई लव महादेव लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद चल रहा है। आखिर ये मुल्क में चल क्या रहा है, इसी पे चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों के पैनल के पास चलेंगे। तो हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्णन जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मोहम्मद रमीज रजा जी हैं, मुस्लिम विद्वान हैं। हमारे साथ रमनीश वस जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले रमीज रजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस्लाम में जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है और मैंने समझा है कि किसी भी तरह की चित्रकारी को सही नहीं माना गया है। ये जो बैनर और पोस्टर निकाले गए आई लव मोहम्मद के नाम पर, वहां पर एक हार्ट का शेप बनाया गया, तो क्या ये वैलिड है? क्या इसकी इजाजत है क्या इस्लाम में इस तरह के बैनर पोस्टर की? और मैं जब भी कहता हूं कि हम पैगंबर नहीं कहते, हम प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, तो इस तरह पैगंबर का नाम लिख के क्या इसकी भी इजाजत है कि आप ऐसे ही पैगंबर बोल दें? पैगंबर कोई गली नुक्कड़ के कोई व्यक्ति तो है नहीं जिनको पैगंबर के नाम से संबोधित किया जाए। ये देश की जनता जानना और समझना चाहती होगी। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ प्रवक्ता आज मौजूद हैं। सबसे पहली चीज ये कि सर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 सितंबर को कानपुर से हुई थी। ठीक है, विवाद इस चीज पर था कि यूपी पुलिस ये चाहती थी कि जो आपने पोस्टर लगाए यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ वैलिड नहीं, आप इसको दूसरी जगह लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज को ऐसा लगा कि शायद ये हमारे पैगंबर का अपमान है, तो शायद उन्होंने उस जिद में आके मतलब ये इस तरह के आंदोलन बड़े बड़े होने लगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी बोला था कि मजहब को जो मानने वाला होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है, और जो मजहब को जो मानता है वो कभी हिंसा की बात नहीं करता, और जो हिंसा कर रहा है तो समझिए कि वो मजहब को मानता ही नहीं और जानता भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हो रही है मजहब की बुनियाद पर, इनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आई लव मोहम्मद की बात है, आई लव महाकाल की बात है, इसका मैं विरोध नहीं करता, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई भी लिख सकता है। लेकिन हाँ, इसका मजाक नहीं बनना चाहिए, इसका कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप मोहब्बत कर सकते हैं अपने मजहब के किसी भी, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको मजाक नहीं बना सकता। जैसे कि आपने बताया कि आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव महाकाल दिया गया, ये अपने आप में एक जिद हो गई। मान लीजिए कि महाकाल से अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर चले जाता आप चलने देते, लेकिन जिद हो गई ना कि नहीं नहीं अब तो इनका भी है मेरा भी है, तो अब आपने मजहब को मजाक बना दिया। ये चीज बड़ा नहीं होना सीधा सा था तो, कि क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? इस तरह की चित्रकारी नहीं, की इस्लाम जो है वो इजाजत देता है? मैं ये जानना और समझना चाहता हूँ। बड़ा सीधा सा सवाल है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, इजाजत देना ना देना वो एक अलग चीज हो गया, वो आपका मजहब का एक मतलब प्रोसेस हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि जो पोस्टर लगे थे आई लव मोहम्मद, वो इस बुनियाद पर लगे थे क्योंकि कुछ लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर पोस्टर किसी ने लगा दिए तो कोई बहुत बड़ा तो कब्रिस्तान पे लगाने की जरूरत क्या आन पड़ी? कब्रिस्तान पे कौन सी मोहब्बत हो रही है? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि उन्होंने पोस्टर लगाए, प्रॉब्लम इस बात से थी कि उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए तो सब पर एफआईआर हुई, 21 लोगों पर, 20 नहीं, लोगों पर। वो एफआईआर इसलिए पोस्टर की वजह से नहीं हुई थी, वो रैली बिना परमिशन की निकाली गई थी, इसलिए एफआईआर हुई थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आई लव महाकाल के पोस्टर लगे, कितने लोगों पर एफआईआर? नहीं, एफआईआर क्या कोई रैली तो निकाली नहीं गई? गरबा का वहां आयोजन किया गया, गरबा में बाहर बैनर लगा दिया गया। आप इस बात को समझिए ना, दो चीजें अलग अलग हैं, आप उनको मिक्स मत करिए रमीश जी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज बताइए, जो दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद की जो है रैलियां निकली या फिर इस तरह के चीजें हुई, तो उन पर भी एफआईआर हुई ना?
मैं फिर आपसे कह रहा हूं रमेश जी कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। वहां रैली निकालने पर एफआईआर हुई थी, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे यूपी की बात करें, तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की अच्छा, बात मैं आपसे करें, पूछता महाराष्ट्र हूँ की आइला बात करें, हर जगह रैलियां निकाली गई, मेरा लेकिन एक कहीं बहुत भी सीधा एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर केवल कानपुर में दर्ज हुई मैं क्योंकि आपसे नियमों का बहुत उल्लंघन सीधा किया मैं गया। आप बहुत ही सरल सवाल पूछ रहा हूँ। आइला महाकाल के जो पोस्टर लगे हैं या हम्म। फिर उस पर जो स्लोगन हो रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? आप मुझे बता नहीं, दीजिए देखिए, चलिए। अब सहमति असहमति वो अपनी जगह है। अब ये जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, इनको लेकर कोई रैली तो नहीं निकाली गई। रैली कोई निकाली गई तो आप मुझे लेकिन बताइए। एक एक जिद तो हुई ना, एक मतलब एक इंसान को प्रॉब्लम तो हुई ना। मुझे नहीं वही रमेश चीज जी, मेरा मुख्य सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब मैं आपसे चाह रहा था कि क्या इसकी इजाजत इस्लाम देता है? चित्रकारी की दिल बना देना, ऐसा इस्लाम नहीं, इजाजत देता है? इस्लाम तो ये कहता है, अगर इस्लाम की आप बात करेंगे तो इस्लाम ये कहता है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने मजहब पर चल सकते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम्म। इस्लाम तो ये कहता है। नहीं, इस्लाम ठीक ये है। भी कहता है कि आप अपने मजहब का प्रचार करें। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, वो ये कहता है, लेकिन चित्रकारी की इजाजत नहीं देता। क्या ऐसा है या नहीं? बस मैं यही समझना चाह रहा था, फिर मैं नहीं आगे नहीं, पहले बात। देखिए वो समय समय के हिसाब से है सर। अब मान लीजिए पहले उसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत हो गई। अब हम्म। पहले वही सोशल मीडिया नहीं था तो इस्लाम में ये थोड़ी पता था कि भाई एंड्रॉइड आएगा और आईफोन आएगा तो लोग उस पर भी डिबेट करेंगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, समय समय के हिसाब से चीजें बदलती गई। लाउड स्पीकर भी नहीं था पहले मस्जिद में, लेकिन टेक्नोलॉजी आई तो लाउड स्पीकर भी आ गया। ऐसे ही आप चित्र की बात कर रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ गया। तो ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल खारिज कर देंगे मतलब से। अच्छा, तो मतलब पैगंबर साहब को, जिसे हम प्रोफेट मोहम्मद साहब कहते हैं, पैगंबर साहब कहते हैं, क्या उनको ऐसे भी संबोधित किया जा सकता है इस्लाम में? क्या आई लव मोहम्मद, आई लव पैगंबर, ऐसे भी किया जा सकता है क्या? नहीं, ये देखिए असल में क्या है, लोगों का अपना अपना मानना है। कोई लोग दिल से किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, कोई लोग बैनर के साथ करते हैं, हर अपना। अब आप देखिए सरकार के जब कोई लोग समर्थन करते हैं तो आई लव मोदी भी लिख देते हैं, और उसको जब विरोध करते हैं तो आई हेट मोदी भी नहीं, लिख देते हैं। मोदी तो ऐसा मोदी थोड़ी। एक राजनेता है, प्रोफेट मोहम्मद नहीं नहीं, नहीं, उनके साथ नहीं, तुलना सही नहीं है। मैं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानों का अपना अपना तरीका है। कोई मोदी जी को दिल से प्यार करता है, कोई दिल से वोट देता है, लेकिन किसी के जज्बात ज्यादा होते हैं तो पोस्टर लेके आ जाता है। रेलवे में हमने देखा है, फिर मोदी जी को अच्छा, आप दिल से करते प्यार हैं। करते हैं क्या मोदी जी को? हम तो मोदी जी से भी करते हैं, मोदी जी की माँ से भी करते हैं। हम हमें क्या दिक्कत है? हमें सिस्टम से दिक्कत है, प्राइम मिनिस्टर से दिक्कत नहीं है सर हमें। ठीक है, चलिए अब एक कमेंट में आचार्य अरुण कृष्णन जी आपसे लूंगा। ये जो काशी में, मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस को समझता हूं, हमारे यहां बनारस में संबोधन की जो शुरुआत होती है वो महादेव के नाम से होती है। चाहे आप चौक पर बैठ जाइए, चाहे आप दलमंडी की किसी दुकान पर बैठ जाइए, चाहे आप बैठ जाइए दशाश्वमेध घाट पर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, पहला शब्द यही कहता है महादेव। हमारे बनारस में आई लव महादेव के पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी जब वहां के संबोधन की शुरुआत ही महादेव के नाम से होती है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, द मैन स्टार्ट फाइटिंग विद द पिग एंड देन सून मैन रियलाइज दैट ही हैज बिकम डर्टी एंड पिग इज एंजॉयिंग बिकॉज़ ही लिव्स इन डर्ट। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि महाकाल निराकार ब्रह्म, वेदों में निराकार ब्रह्म का एक नाम है जो इस जगत के पिता है। इस जगत के पिता का नाम महाकाल है, महादेव है, ब्रह्म है। तो सबसे पहली बात तो एक तुलना करना मोहम्मद के नाम से महाकाल का, ये अपने आप में ही मैं हिंदुओं की मूर्खता कहूंगा। ये जो कर रहे हैं ये मूर्खता है। महाकाल इस जगत के पिता है। मुस्लिम धर्म मजहब केवल 1300 वर्ष पहले आया है और मोहम्मद केवल एक इंसान थे 1300 वर्ष पहले। और नहीं, यहां पर मैं आपसे डिफर करूंगा। यहां पर आचार्य अरुण कृष्णा जी, मैं आपसे डिफर करूंगा। सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी जितने आए सब पंथ हैं। तो धर्म और पंथ को एक साथ मैंने मजहब कहा जी। आचार्य अरुण जी प्लीज बात पूरी। मोहम्मद, आप देखिए ये हिंदू नफरत में इतने पागल हो चुके हैं कि जिनको ये कभी प्रॉफिट के शब्द के बिना कभी उनका नाम नहीं लेते थे, आज ये जगह जगह मोहम्मद मोहम्मद बोल रहे हैं। यदि यही मोहम्मद शब्द कोई और बोलेगा तो कहेंगे देखो जी हमारे खुदा के इन्होंने हमारे नबी के साथ में गुस्ताखी कर दी। जबकि ये दुनिया में गा रहे मोहम्मद, अब हम भी मोहम्मद ही बोलेंगे। पहले हम बोलते थे, मैं भी बोलता था, जब मुझसे कोई पूछता था आप नाम लीजिए तो मैं बोलता था प्रॉफिट मोहम्मद। अब हम भी मोहम्मद बोलेंगे क्योंकि ये तो खुद ही मोहम्मद बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने नबी के शान में गुस्ताखी कर दिया, जिसको ब्लास्फेमी कहते हैं। इस्लाम के अंदर चित्रकारिता, किसी तरह का शेप पूरी तरह से हराम है। इस्लाम में कब्र हराम है, इस्लाम में मजार हराम है।
इस्लाम में किसी तरह का स्ट्रक्चर हराम है, लेकिन क्योंकि बाबा डॉक्टर साहब की बातें एक एक स्पष्ट, पटेल जी की भी एक एक बातें स्पष्ट साफ हो रही हैं कि मुसलमान कभी इस राष्ट्र का, मैं आप इस बात का जवाब दूंगा, भी समझ लीजिएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान कभी भी इस राष्ट्र का वफादार नहीं हो सकता, किसी भी राष्ट्र का वफादार नहीं हो सकता जहां पर गैर मुस्लिम, गैर विचारधारा और गैर मुस्लिम लोग रहते हो। इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि इस देश से एक एक मुसलमान बाहर निकाला जाए और वहां के हिंदू यहां लाए जाएं, तभी इस देश में शांति आएगी। और पटेल जी ने भी कहा था कि 97% मुस्लिम पाकिस्तान के पक्ष में थे, फिर अचानक क्या हृदय परिवर्तन हुआ भाई इनका, रातों रात। अरे आप तो इतिहास में क्यों जा रहे हैं, इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हालांकि 1939 के व्याख्यान का आप जिक्र कर रहे थे, जो चीजें कभी प्रकाश में नहीं आई। अब मैं बता रहा हूं ना आपको, जैसे ये बिल्कुल इतना ही बड़ा झूठ है इस्लाम की अमन, जैसे कि बकर ईद। बकर ईद में जो बकर शब्द होता है वो गाय होता है, गाय। अंबेडकर जी ने एक और बात कही थी कि जो ये बकर ईद है, अगर मुसलमान चाहे तो गाय ना काटे, वो गाय इसलिए काटता है ताकि हिंदू चिढ़े। यही इनका ये जो प्रोपेगेंडा नया चला है नवरात्रि पे, पूरे समाज में दंगे फसाद रैली। नहीं, हालांकि जो मैंने पढ़ा है बकरीद का अर्थ यानी बड़े से यहाँ पर है, मतलब वहां चूंकि सऊदिया वगैरह में ऊंट वगैरह काटे जाते थे तो बड़े से है, जो मैंने पढ़ा था। नहीं, आप गूगल सर्च करिए, आप गूगल पे लिखिए बकर, बकर का मतलब आपको गाय मिलेगा सबसे पहला। नहीं, बकर का मतलब बड़ा है, बड़ा नहीं। रमीज जी एक बार इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। रमीज जी से सुन लेते हैं, रमीज जी से सुन लेते हैं। हम इसमें नहीं जाते हैं, हम इसमें नहीं जाते, हम आते पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि ये पूरी तरह से जो एक कर रहे हैं ये इस्लाम में हराम है, क्योंकि हिंदुओं को चिढ़ाना है, इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी। अरे तो आप चिढ़ कहाँ रहे हैं? दंगे फसाद, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर कोई चिढ़ा रहा है तो हम चिढ़ेंगे क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, पहली लाइन बोली आई लव मोहम्मद, ये बोले इनका काम है, बोले हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई लव महाकाल बोलना, मोहम्मद के सदृश लाके इस जगत पिता, जो मुसलमानों के भी पिता है, वो दुनिया के पिता है, जगत पिता है, उनके नाम को इनके नाम जोड़ना महाकाल का अपमान है। ये मूर्खता कर रहे हैं हिंदुओं को नहीं करना चाहिए। अगर ये आई लव मोहम्मद कहने दो, ये पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन महाकाल का नाम जोड़ना ये मूर्खता कर रहे हैं हिंदू। दूसरी बात, पूरी तरह से इस्लाम में चित्रकारिता, मस्जिद, स्ट्रक्चर सब हराम है, केवल हिंदू नफरत में कर रहे हैं। ठीक है, शेखर कुमार जी से एक टिप्पणी ले ले, फिर रमनीत जी के पास जाऊंगा। जी शेखर जी। देखिए, ये सारा मामला जो मेरी जानकारी में है कि कानपुर से शुरू हुआ था, वहां पर कोई इन्होंने आयोजन करा, मुस्लिम समाज ने। प्रशासन का कहना था कि जो तय जगह थी जहां पे परंपरागत वो करते हैं उससे कुछ अलग कर रहे थे, उसको लेकर एफआईआर हुई। और वहां पे ये जो नारे लगे थे, शायद ये मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ कि इन ये पोस्टरों की वजह से वहां पे एफआईआर नहीं हुई, वो तयशुदा जगह से अलग जगह पे आयोजन हो रहा। आज जो आई लव महाकाल के जो लग रहे हैं पोस्टर, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं कहता हूँ आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद, आई लव जीसस, आई लव वाहेगुरु, और सबको जो है इसके साथ आई लव आदिवासी, आई लव दलित और आई लव इंडिया। सबसे बड़ी बात ये, इसके भी पोस्टर लगाने चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम को जो बांटने वाली बात है आशीष जी, ये सर्वविदित तथ्य है कि अंग्रेजों के टाइम पर 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई। वही नीति जारी रखने के लिए अंग्रेज 1947 में चले गए, कुछ अपने एजेंट छोड़ गए, जो आज भी वही हिंदू मुस्लिम वाली परंपरा कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से प्रश्न क्यों नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश के कि अगर वो जगह, अगर तयशुदा जगह से अलग जगह कुछ प्रोग्राम हो रहा था तो एफआईआर करना जायज था, लेकिन आप उस मैसेज को कम्युनिकेट करते। ये जो पूरे देश में महाकाल वर्सेस मोहम्मद चल रहा है, इससे बड़ी मैं कहता हूँ बेवकूफी वाली सोच नहीं है, जिसमें आम जनता के आगे सिर्फ नैरेटिव बनाया जा रहा है। और ये जानबूझ के प्रशासन इसमें ढील देता है, क्योंकि इन पोलराइजेशन से कुछ चंद लोगों को फायदा होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही इस देश के लिए नुकसानदेह सोच है। यहाँ पर जहां शेखर कुमार जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दुनिया में इतने सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, कहीं भी आपने ये बैनर देखा था क्या
कि आई लव मोहम्मद? मैंने नहीं देखा, आपने कहीं अगर देखा है तो बताइए। देखिए, अब मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं कि जो अपना इष्ट होता है, या आप जिसको भी श्रद्धा से देखते हैं, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कुछ भी, आप उससे अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए किसी भी मीन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम में चित्रकारी नहीं होती है, अलाउड नहीं होती है। मैंने देखा है कि कुरान शरीफ के ऊपर भी बहुत सारे लाइंस बनी होती है, कुछ अलंकरण सा होता है, ठीक है। तो ये उनका अपना मसला है, उसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले। जो हमारे अपने मसले हैं, हम आई लव महाकाल कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरी भावनाओं में आकर किसी को बहुत ज्यादा घुस के समझाने की जरूरत है। नहीं, आप ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अरे मेरे भोले बाबा है। शेखर जी, कौन आपने कैसे सवाल बताएगा का कि जवाब मैं नहीं कैसे दिया। प्यार करूंगा? शेखर जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, नो बताया डाउट, था। आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह के बैनर कभी आपने देखे हैं या नहीं। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र में ऐसे लगते हैं या नहीं लगते, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और उसका यहां से अगर किसी ने लिखा है तो कहीं भी आपत्तिजनक नहीं है। अगर हो सकता है किसी ने मुझे ये भी एक्सप्लेनेशन देते नहीं सुना कि वो प्रोफेट के बारे में ही वो लिखा हुआ है, वो हो सकता है किसी मोहम्मद के बारे में हो, या हो सकता है प्रोफेट के बारे में हो। प्रोफेट के बारे में कोई अपनी फीलिंग्स अगर कैसे भी व्यक्त कर रहा है, ये उसका अपना जातिगत मामला है, उसमें हम कौन होते हैं दखल देने वाले। मीरा ने कैसे कृष्ण से प्रेम करा, मैं अपने भोले बाबा से कैसे प्रेम करता हूं, इसमें कोई और कैसे दखल देगा। कोई सिख वाहे गुरु से कैसे प्रेम करेगा, कोई जीसस को कैसे प्रेम करेगा, इसमें कौन दूसरा कैसे दखल देगा। ये देखिए आस्था के विषय है। और इनसे अलग अगर आपको मूवमेंट चलाना है इस देश में, जिस दिन आई लव दलित, आई लव आदिवासी, आई लव इंडिया, ये मूवमेंट अगर शुरू हो गया, आई हेट करप्शन, आई हेट कम्युनलिज्म, तो उस दिन इस देश की नियति बदल जाएगी। ठीक है, हम मैं क्यों रमनीश फंसे वत्स हुए जी इन आपके बातों में पास आज? आऊंगा। आशीष जी, ये जो मामला है, सबसे पहले तो आप सबों को जय महाकाल, हर हर महादेव। और अभी आपने एक बात छेड़ी थी कि क्या किसी मुस्लिम राष्ट्र में इस तरह के नारे लगाए जाते हैं या पोस्टर आपने देखे हैं क्या? शायद शेखर जी इसके ऊपर भी कोई छोटी सी भी टिप्पणी दे देते तो अच्छा लगता। खैर, बात आती है कि जब मुस्लिम राष्ट्र की बात आपने करी तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा मुस्लिम इस्लाम की आबादी वहां पे है, लेकिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है ओम शांति ओम का उद्घोष करते हैं जब वो शुरुआत करते हैं अपने भाषण का यूएनओ में। फिर बात करते हैं कि आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आई लव मोहब्बत के नारे अचानक मध्य प्रदेश, यूपी, कानपुर और अलग अलग जगह जो है, ये सारी चीजें जो देखने के आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये सारे के सारे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से उकसावे और ध्रुवीकरण की साजिश कहीं ना कहीं उसकी थ्रू आ रही। अगर यह केवल प्रेम का संदेश होता आशीष जी, तो हिंसा और अशांति क्यों फैलती। और सच्चाई ये है कि इसका मकसद हिंदू त्योहारों को बदनाम करना है। जहां जहां ये पोस्टर लगे हैं वहीं वहीं तनाव बढ़ रहा है। आप देश के गुजरात में आप चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आज कहीं ना कहीं ये पोस्टर के माध्यम से हमारे त्योहारों को कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करना होता है। और आप इसके पहले भी दुर्गा पंडाल में चाहे गणेश विसर्जन हो, पत्थरबाजी होती है, चाहे उसमें आप देखिए कि किस तरह से गरबा डांस हो रहा है, वहां पे ये लोग पहुंच जाते हैं। आखिर इनको जाने की क्या जरूरत है? कहीं जब हमने निमंत्रण आपको दिया नहीं तो गरबा पंडाल में जाकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? फिर बात आती है सनातन आस्था को बार बार चुनौती देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये एक सांप्रदायिक टूलकिट है। अच्छा रमनीश जी, एक बात पता नहीं आपने गौर की कि नहीं की है, इन सारे जो बैनर्स हैं उनमें इंग्लिश में लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। कानपुर से शुरू हुआ, भाई हिंदी में निकाल लेते क्या जाता। क्या जैसा कि आपने शुरुआत में ही इनसे पूछा, क्या इस्लाम में ये जायज है? चित्रकारी नहीं है, टीवी पे बैठना भी नहीं जायज है, भाषण देना भी जायज नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है जायज ही हैं, जायज नहीं माने जाते हैं। और फिर बात है हिंसा, किसी भी धर्म को, आस्था को चोट पहुंचा करके
आप अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम अल्लाह से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे लगता है ये भी कुरान में शायद जायज नहीं होगा। यह खेल नहीं, ये खेल जो है त्योहार के समय ही क्यों हो जाता है? हिंदू त्योहार जैसे ही आता है हम लोगों का आप शुरू कर देते हैं ये सारी सारी, क्योंकि इनका मकसद है हिंदू एकता, धार्मिक उत्सवों को निशाना बनाना। ये नारे मजहब पोस्टर नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक शांति के लिए के खिलाफ छुपा हुआ एजेंडा है। और बाबा साहब ने तो बिल्कुल सही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो बहुत पहले घोषणा इन लोगों के लिए की थी कि ये जब तक रहेंगे ये शांति स्थापित नहीं हो सकता हमारे देश में। और शाहीन बाग में सीए के समय में ये लोग ही तो थे। फिर बात करें पुरानी बात तो नुआ खली कांड है 1947 में, जब हमारे देश का पाकिस्तान बना, उस समय यही सब लोग तो थे जो अशांति और अराजकता का माहौल बना रहे थे। और आज भी समय समय पे अराजकता का माहौल बनाना, मुझे लगता है हमारे लिए आयल मोहम्मद महादेव राष्ट्र की आत्मा है, लेकिन इनके लिए आई लव मोहम्मद सिर्फ राजनीतिक उकसावा और तुष्टीकरण का हथियार है। देश विरोधी ताकतें को ये संदेश मिलना चाहिए कि हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा। नहीं, जय महाकाल के नारे मैं रमीश भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन एक साजिश करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ठीक है रमीश भाई, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि भाई कानपुर से निकलती है रैली, उसमें बैनर इंग्लिश में रहते हैं, आई लव मोहम्मद, हिंदी में भी हो सकता था कि मैं पैगंबर मोहम्मद से बहुत प्यार करता हूं। आप 2-3 मिनट दे रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। सबसे पहली चीज तो आचार्य जी ने शुरुआत की कि अंबेडकर जी ने कहा है कि इस देश में जो मुसलमान है वो मुल्क से वफादारी नहीं कर सकता। ये कब कहा था, पहले इनसे पूछिए। दूसरी चीज, यहाँ पर बैठकर कोई भी कुछ बोल रहा है। आचार्य अरुण कृष्णा जी, इन सबका जवाब आप देंगे। रमीश रजा जी जब अपनी बात पूरी कर लेंगे तो इन सबका जवाब आप देंगे जी। इनसे पूछिए कि इस मुल्क को आजाद किसने कराया? इस मुल्क को आजाद हिंदू ने कराया, मुसलमान ने कराया, सिख ने कराया, ईसाई ने कराया। अगर किसी ने इस देश के लिए आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, ठीक है, उनके जो है तलवे चाटे, वो कौन लोग थे? इनसे पूछिए। एक का भी नाम बताइए ना, कौन लोग थे? सारे हिंदू सब आरएसएस के लोग थे। एक का मुझे नाम बताइए देश की आजादी में नाम हो। हमसे बात करते हो आप, अरे हमारा तो शुक्र अदा मनाइए आपके, हमने इस देश को मिलकर आजाद कराया। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए किराम ने। नीचे अभी जो रमनीश जी बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जायज नहीं है, वो जायज नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सनातन में जायज है किसी दलित के मुंह पे पेशाब कीजिए, किसी यादव का सर मुड़वा दीजिए, जायज है सनातन में? आप मुझे बताइए। 6 साल की बच्ची का रेप कीजिए, जायज है सनातन में? तो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आचार्य अरुण कृष्णा जी आप जवाब दे दीजिए, फिर रमनीश जी आप जवाब दीजिएगा। अगर आप जायज नाजायज की बात करेंगे तो आप टीवी पर भी नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने। ठीक है आचार्य अरुण कृष्णा जी, पढ़ने का मेरे पास एविडेंस है, ठीक है? तो आप मजहब को आचार्य जी जवाब दीजिएगा। एक मिनट आपका एक साथ बहुत सारे सवाल हो जाएंगे रमीश जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। एक साथ बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। टीवी पर बैठकर आप इंसान को टारगेट कीजिए, मजहब को टारगेट मत कीजिए। अगर मजहब को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप ठीक है, जवाब दीजिए आचार्य कृष्णा जी, जवाब दीजिएगा, फिर रमनीश जी आप, फिर मैं शेखर भाई आपके पास आता हूं। सबसे सर्वप्रथम तो कन्वर्टर जितने भी हैं उनके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट निकल का था कि वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड गारंटी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। और उन्होंने फिर कहा कि Indonesia will be the first country to recognize Israel, and without giving security and safety to Israel, peace will never be. We will never be. ये बोला है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने। तो बता दो जितने कन्वर्टेड है, इंडोनेशिया के 25 करोड़ लोगों के राष्ट्रपति ने क्या कहा। तो ये दूसरी बात, बोहरा मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। पूरी दुनिया में सिया जहां पर भी बम से उड़ाते हैं, पाकिस्तान में सिया मुसलमान मारे जाते हैं। भारत के अंदर जितने दंगे हिंदू मुसलमान के होते थे उतने ही दंगे शिया सुन्नी होते थे। ये आज की सरकार के कारण है कि 2 सांप और नेवले एक साथ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका शत्रु अभी वर्तमान में कोई और दिख रहा है। अगर कोई हमारे समाज में किसी भी जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित करता है तो हमारे लिए वो मलेच्छ का समान है, हमारे लिए अपराधी है। लेकिन यही वो मुसलमान है पूरे देश के मस्जिदों से कभी अलकायदा के आतंकवादी निकलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश से 50,000 कारतूसें और 350 बंदूकें निकली। एक मस्जिद के अंदर नोट बनाने की जाली मशीन निकली। मतलब सुन लीजिए, अरे कहां चले जाते हैं, कहां आप लोग एकदम, कहां आप लोग इतिहास में चले जाते हैं। रमनीश जी आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं शेखर जी के पास जाऊंगा। रमनीश जी आप जवाब दे दीजिए।
मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा, रमेश जी ने, कि बहुत ही बड़ा मतलब इन लोगों का भी सहयोग रहा है देश की आजादी में, देश के आंदोलन में, देश के विकास में। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो हम लोग मानते होंगे ना। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो उन्होंने तो साफ कहा था कि मुसलमानों का किस तरह से अलगाववाद जो है समय समय पर दिखता रहा। और बाबा साहब ने लिखा है कि मुसलमान खुद को पहले इस्लामी राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, भारत राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। उनके लिए धार्मिक पहचान राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान से ऊपर है। और उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था कि हिंदू समाज से हमेशा उनकी दूरी बनी रही। चाहे बात करें कि हिंदुओं के साथ सामाजिक घुलना मिलना नहीं चाहते हैं वो लोग। शादियों की बात करें, खान पान और सामाजिक व्यवहार पूरी तरह से अलग थलग रहा है उनका। और बात करें कि मुस्लिम राजनीति का किस तरह से स्वरूप बदलता रहा। बाबा साहब ने कहा है कि मुसलमान हमेशा राजनीति में अल्पसंख्यक अधिकार की आड़ में अधिकतम दबाव और विशेषाधिकार चाहते हैं। मुस्लिम लीग की मांगे इसका उदाहरण भी थी, हम सब जानते हैं इस बात को। और हिंसा और असहिष्णुता किस तौर पे मुझे लगता है किस कदर हावी रहा हमारे देश में, हमने समय समय पर हिंदू त्योहारों में हमें देखने को इसका परिचय मिल जाता है। उन्होंने भी लिखा था, बाबा साहब ने भी, कि मुसलमान अक्सर धार्मिक मामलों पर हिंसा का सहारा लेते हैं और दूसरों की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। वो यदि करते तो मुझे लगता है कि गरबा पंडाल अभी शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि का इतना पवित्र मुझे लगता है माह है, और ऐसे मौके पे मुझे लगता है कि इस तरह के उन्माद यदि देश के अलग अलग जगहों पे पैदा करने की जरूरत नहीं है। भारत विभाजन की जड़ें मुझे लगता है अगर बैनर निकाल लिया तो इसमें गलत क्या है? अरे रुक जाइए, आचार्य कृष्णा जी, शेखर जी के पास जाना है। अगर बैनर निकाल लिया आई लव मोहम्मद के नाम पे तो इसमें गलत क्या है? उनको भी तो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है ना। हाँ बिल्कुल देता है। तो हाँ। आई लव मोहम्मद के नाम पे आप रैली निकालिए, जुलूस निकालिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पे आप हिंसा और अराजकता यदि देश में फैलाएंगे, सर तन के जुदा के फिर तो उसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है। अगर किसी भी मसले में राजनेता कूद जाते हैं तो ये सारी चीजें होंगी। सुनिए, आई लव मोहम्मद, मोहम्मद साहब पैगंबर है, अल्लाह मानते हैं ये लोग मानते हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा अराजकता कहां से सही लगता है? सर तन से जुदा के नारे जो लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे ये लगता है ये शोभनीय है? फिर ये कौन सा प्रेम पसारने का तरीका आप? ठीक है शेखर जी से कमेंट, फिर मैं रमेश भाई आपके पास आऊंगा। शेखर जी से कमेंट। भाईचारे की बात तो है, लेकिन वह सिर्फ मुसलमानों तक सीमित अच्छा है। शेखर जी, मैं आता हूं। शेखर जी, हमारे मुल्क में अजीब सी विडंबना है। चुनाव का माहौल जब आता है तो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है, किसी का वोट कटता है, कोई वोट दिला देता है। जो असली मुद्दे होते हैं वो चुनाव से गायब होते हैं, जिन पर देश को एक साथ खड़े होकर चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दे कहीं में देखते ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में लगातार फीस बढ़ोतरी होती जा रही है, हो रही है। आप अगर हेल्थ सेक्टर में आएंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे होते जा रहे होते। इस पे चर्चा करने की किसी को जरूरत ही नहीं, रोजगार पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतना मटेरियल है जिन पर उनकी इतनी राय होती है। तो क्या किया जाए? आशीष भाई, इसके लिए सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो जिम्मेदार है कि मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। और देखिए, हर व्यक्ति को नहीं पता है कि सच्चाई क्या थी, इतिहास क्या था। हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अभी आचार्य जी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे, तो सबसे पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तो हिंदुत्व को छोड़ के बुद्धिज्म ज्वाइन किया। सावरकर ने इस बात पर उनका बड़ा विरोध किया। दूसरी बात, रजनीश जी जो अभी नहीं, लेकिन शेखर कुमार जी, फिर आप उसमें एक पॉइंट को और ऐड करिए कि वो इस्लाम नहीं स्वीकार करना चाहते थे या इस्लाम धर्म में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बौद्धिज्म को स्वीकार किया था। तो बात अगर करिए तो फिर पूरी करिए ना, आधी अधूरी बात मत करिए ना। आप भी इस बात को जानते हैं कि वो इस्लाम में नहीं जाना चाहते थे, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा कहना यह है कि ये अभी बात कर रहे थे रजनीश जी कि ये जिन्ना ने तो 1940 में बात करी है पार्टीशन की। उससे पहले 1938 में गुजरात में साबरमती के किनारे जो हिंदू महासभा का पहली बार इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया सावरकर ने,
और बोला कि एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस की आईएनए और भगत सिंह जी की नौजवान सभा, दोनों संगठनों में कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम लीग, आरएसएस या हिंदू महासभा का सदस्य हो, उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे। और अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता देखनी है, मैं बताता हूं, इस देश में एक था शासक अकबर, उसने इतने युद्ध जीते किसके सहारे? मान सिंह के सहारे। और एक जिसे बताते हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप, उसका मुख्य सेनापति कौन था? हाकिम खान सूरी। तो साहब, ये साथ मिलकर हमें दुश्मनों से लड़ने की जरूरत है। यहाँ आपस में लड़के ही अगर आप सारी एनर्जी आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव जीसस इन सब में लगाएंगे, ये तो पर्सनल आस्था का विषय है। किसके क्या जायज है, हम क्यों उसको तय करेंगे? अरे मैं अपने पड़ोसी को थोड़ी बताऊंगा कि अपनी माँ से तुम कैसे प्यार करो, अपने बच्चे से कैसे प्यार करो, वो उसकी अपनी इच्छा है। तो ये सारी जो बहस है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही था कि चुनाव के टाइम पे जो मुद्दे होने चाहिए, हम उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। अगर हम दलितों, आदिवासियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात करने लग जाए तो इस देश का तो मतलब कोई इसके आगे टिकने वाला नहीं है। अच्छा शेखर कुमार जी, मैं मुक्ता जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि हम आदिवासी कल्याण की बात करते हैं, कन्वर्जन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास नहीं किए जाते हैं। वो राजनीति के जरूर मोहरे होते हैं, लेकिन कभी भी उनकी बेहतरी के लिए काम नहीं किया जाता। क्योंकि मैं तो उस परिवेश से आया हूं जहां कई बार मुझे इन लोगों के साथ रहने का मौका मिला, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी जीते थे। आपने उनको उसी हिस्से से अलग कर दिया, इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा जो मैं ये मानता हूं कि प्राथमिक शिक्षा, किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे, वहां जहां सरकारी स्कूल, क्या कोई राज्य उस पर गर्व कर सकता है कि जी मेरे यहाँ के सरकारी स्कूल इतने बड़े बढ़िया हो गए? जब आप शिक्षा के बुनियादी स्तर पे काम करना शुरू करेंगे और उस स्तर पे अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क अगर आप देना शुरू करेंगे, तो अपने आप एक समाज का निर्माण होगा। आज इन सब बातों पे लोगों को बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है सरकारों का। जहां चुनाव होते हैं वहीं उससे पहले थोड़े दंगे हो जाते हैं। अभी आपको याद होगा कर्नाटक का चुनाव था, हिजाब वाला मुद्दा पूरे देश में चला, देश के हर कोने में बहस चलने लग गई कि हिजाब होना चाहिए नहीं। आज हिजाब लोग पहन रहे, नहीं पहन रहे, कौन बहस कर रहा है? कल को फिर कोई चुनाव आएगा, फिर मुद्दा बन जाएगा, फिर मुद्दा बन जाएगा। मुक्ता पाठक जी भी जुड़ गई। शेखर जी, मैं आता हूं आपके पास, स्टेट हेड है एमपीसीजी की। मुक्ता जी, आई लव महाकाल के जो बैनर पोस्टर हैं वो उज्जैन में हमें दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन ने जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला। वहां तो दिन की शुरुआत ही महाकाल के नाम से होती है, संबोधन जहां महाकाल के नाम से होता है, वहां आई लव महाकाल के बैनर और पोस्टर की जरूरत क्यों आन पड़ी? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। इसको हमको रिएक्शन के रूप में देखना पड़ेगा। देखिए आशीष जी, क्योंकि हम लगातार जो है उज्जैन में ये देख रहे थे कि ये पोस्टर्स हमको 2 बार अलग अलग जगह पे दिखे कि आई लव मोहम्मद, तो उसी का एक रिएक्शन है कि गरबा जो हो रहा था उसमें बीचों बीच, गरबा के बीचों बीच ये 2 बैनर लगा के आई लव महाकाल लगाया गया वो समिति के द्वारा, और लोग जो है चारों बगल उसके जो है गरबा कर रहे हैं और देवी की आराधना कर रहे हैं। तो एक तरह का ये रिएक्शन है, क्योंकि महाकाल में इस तरह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महाकाल का जो उज्जैन की जो नगरी है वो महाकाल की नगरी है। और कल हमने जो है यहाँ पे कांग्रेस विधायक जो हैं आरिफ मसूद, जो बहुत मुखर होके बोलते हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं भी समर्थन करता हूँ इस पोस्टर का, आई लव महाकाल का, क्योंकि जिसके कारण जो सृष्टि है अगर उसका पोस्टर है तो वो सही है, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है वो ऐसी नजर आ रही है कि आई लव मोहम्मद आया, फिर उसके वर्सेस में हो गया आई लव समझ में नहीं आ रहा है मुक्ता जी तो लगातार कि नकल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब सनातन एकमात्र धर्म है पूरी दुनिया में और बाकी सारे पंथ हैं, तो पंथ और धर्म को एक कैटेगरी में लाना, ये कहां की, ये कैसी सोच आती है इन लोगों की?
बिल्कुल, बहुत सही सवाल है, वाजिब सवाल है। लेकिन अभी जो है, अभी का जो माहौल हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीजें जो है वो लगातार देखी जा रही है। और ये कल जो उज्जैन में हम लोगों ने देखा आई लव महाकाल, उसको हम एक तरह से सीधा सीधा जो है एक रिएक्शन बोल सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन ये है। बच्चों आई वाली लव हरकतें मोहम्मद हैं का कि पोस्टर स्कूल एक में दिन पहले उसने रात मुझे में चिढ़ाया, लगाया मैं गया। अब इसको चिढ़ाऊंगा। जी हाँ, उस तरह से आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। लेकिन ये उतना भी बच्चों जैसा हरकत नहीं है, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी जो है असर जो होते हैं, इसका रिपल इफेक्ट बहुत होता है। हम इसको भले ही ये बिल्कुल सही है कि एक बच्चे ने चिढ़ाया तो दूसरे ने चिढ़ाया, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, इसका जो दूरगामी जो असर होता है वो बहुत आगे तक जाता है। अरे जी। मैं बता रहा हूं आपके मुक्ता जी, अब इसकी टी शर्ट वूशर्ट भी मार्केट में आ जाएगी। मैं सही बता रहा हूं, आपकी टी शर्ट पहन के लोग निकलने लगेंगे, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ये मतलब ये बात जी, यहीं तक टी-शर्ट नहीं और रुकेगी, टी शर्ट भी आ जाएगा, इसमें कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी ब्रांड बनाने लगेंगी। कोई पेन बनाने लगेगा, कोई स्टैंड बनाने लगेगा, कोई आई लव मोहम्मद के नाम का एक स्टैंड अपने जिसमें पेन रखा जाता है बॉक्स वहां रखेगा, कोई टेबल पर रखेगा आई लव महाकाल। ये बहुत लंबा जाएगा। शेखर जी मैं मुक्ता जी प्लीज आप बोलिए, शेखर जी उसके बाद रमीत जी, फिर जी बिल्कुल जी शेखर जी प्लीज। ये कहना है कि जब ये सामान बिक रहे होंगे ना, तो आई लव महाकाल की टी शर्ट बनाने वाला कोई मुसलमान होगा, बिल्कुल, और आई लव मोहम्मद की टी शर्ट बनाने वाला कोई हिंदू होगा। उनको सिर्फ व्यापार करना है। और ये जितने लोग ये पोस्टर लगा रहे हैं, इनमें से आई लव मोहम्मद कहने वाले जो पोस्टर लेके घूमने वाले कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आई लव महाकाल के पोस्टर लगाने वाले कितने लोग हैं जो महाकाल को वाकई समझते हैं वो है क्या, वो कितना विराट व्यक्तित्व है, वो क्या है, वो कितने लोग समझते हैं। लेकिन अब ये फेस्टिवल्स आएंगे, लोग एक्चुअल जो धार्मिकता है वो सिर्फ इस सिंबलाइजेशन की लड़ाई में फंस गए हैं। अपने नहीं, धर्म फिर को एक समझने समय की आ जाएगा कोशिश नहीं शेखर जी कि आपने अगर आई लव महाकाल का टी शर्ट नहीं पहना, आपके पास पेन नहीं हुआ, या फिर आपके पास आई लव मोहम्मद का कोई स्टैंड नहीं हुआ, तो फिर आप सच्चे धार्मिक नहीं है, आप सच्चे मुसलमान नहीं है, या फिर आप सच्चे सनातनी नहीं है। मैं सही बता रहा हूं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। रमीत जी आप कुछ कह रहे थे? लगभग शेखर जी ने जो बात कही उससे मैं लगभग 100% सहमत हूँ कि इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि इस देश के जो बिजनेसमैन है उनको इस देश से या इस देश की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है, और उस पैसे की आड़ में वो इस देश के युवा को आपस में लड़ा रहे हैं मजहब की बुनियाद पर। शेखर जी ने कहा, मैं पूरा और आपकी बात से भी सहमत हूँ कि इस तरह की चीजें होंगी। पेन भी आएंगे, स्टैंड भी आएंगे, टी शर्ट भी आएंगे, कैप भी आएंगे। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में अगर हम फालतू चीजों पर ही डिबेट करते रहेंगे तो जो एक नागरिक की जो असल उसकी जो बुनियादी चीजें उससे दूर होती जा रही है। इस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को एजुकेशन से दूर किया जा रहा है। आप चले जाइए मेरे ऑफिस से 15 किलोमीटर दूर एम्स है सफदरजंग, सर वेंटिलेटर पर लोगों को जगह नहीं है, नीचे लोग जमीन पर बैठकर रोटी खा रहे हैं, वहीं पर उनके जो है सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो हम वही तो बताना चाह रहे हैं कि इस देश की मीडिया को और इस देश की सरकार को कि इस देश के जो लोग हैं उनके जो बुनियादी सवाल है उन पर काम कीजिए। आप 2014 में क्या लेकर आए थे मैनिफेस्टो में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, कुछ भी नहीं मिला। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, मैं 15 लाख की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम यूथ ये चाहते हैं कि हम अपने मेहनत से खुद कमाकर अपना पॉकेट में 15 लाख लाए। हम सरकार से 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन सवाल ये कि हमें क्या मिला पूरे देश में। ठीक है, फाइनल कमेंट लेता हूं आचार्य अरुण कृष्णा जी। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस तरह के बैनर पोस्टर की जगह अगर बैनर पोस्टर निकालने ही है तो आई लव इंडिया, आई लव हिंदुस्तान, ये पोस्टर होने चाहिए थे। दो लोगों ने यहाँ पर हमारे दलित हिंदू भाइयों का नाम लिया, एक शेखर जी ने और एक जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर दलितों के लिए आरक्षण है, और दोनों यूनिवर्सिटी ने साफ साफ इनकार कर दिया है, दलितों का आरक्षण को रोक दिया गया है। तो क्या ये दोनों शेखर जी और ये जो मोहम्मद जी हैं, क्या ये यहाँ पर इसी राष्ट्रीय चैनल से बोलेंगे अपनी बात? दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर दलितों का आरक्षण जो रोक रहा है वो अपराध है, बोलेंगे दोनों? दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि महाकाल का नाम कोई व्यक्ति जो धरती पर पैदा हुआ उसके साथ जोड़ना, मैं इसके पूरी तरह से विरोध में हूँ। हाँ, यहाँ पर आप आई लव नाथूराम गॉडसे या आई लव सावरकर होना चाहिए था, महाकाल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपकी व्यक्तिगत मंशा है, इससे कोई भी मुझे लगता नहीं सहमत होगा। रमनीश वत्स जी। अभी रमेश जी ने कहा एक बात कि
मुसलमानों को आखिर देश से क्या मिला? देखिए, बात है कि 2012 में, ये बात सच है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, लेकिन वो हक दिला नहीं पाए। आज यदि दिला पाते तो मुझे नहीं लगता कि गरीब मुसलमानों के लिए घर प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देना पड़ता। आज जो आयुष्मान भारत योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। अरे रवनीश जी, इस बात को क्यों नहीं फिर समझा बात- जाता कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये केवल एक वोट बैंक का मोहरा बन के रह गई थी? जितनी नहीं, भी बिल्कुल हुकूमत आई है उन्हें नहीं, वोट बनती बैंक की थी। तरह इस्तेमाल किया आज गया। देखिए, बात है आशीष जी, जब आप प्रश्न उठाते हैं कि मुसलमानों को क्या मिला, पसमंदा मुसलमान हमेशा से ठगे जाते थे। 70 साल में उनको कुछ भी नहीं मिला, और यदि मिला तो आज जाके, चाहे स्वास्थ्य लाभ की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, बिजली पानी की बात करें, वित्तीय मदद की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात करें, रोजगार और कारोबार की बात करें, मुद्रा योजना में देखिए छोटे मुस्लिम कभी भी उनको मुख्य धारा में लाया नहीं गया कि चूंकि अभी आपने पसमंदा मुसलमानों का जिक्र किया तो बिहार विधानसभा में केवल एक पसमंदा मुसलमान विधायक है। इस बात से समझा जा सकता है कि पसमंदा मुसलमानों की, मुसलमान की कम्युनिटी में क्या स्थिति है। इस पे भी देखिए, एक चर्चा होनी विधायक, चाहिए। एक मंत्री, एक सांसद रहने से कुछ नहीं होता है। बात है कि मुसलमान का जो कौम है, उनकी आबादी जो है उसको लाभ मिलना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक लंबी बहस चलती रहेगी, लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए आई लव हिंदुस्तान लिखा होता, आई लव इंडिया लिखा होता तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।